Namaste everyone, my name is Priyanka from English English Academy. Here I am with Bigg Boss OTT Season 3, एपिसोड नंबर 18 रिव्यू. नाम है एपिसोड का दोस्ती या धोखा. तो नाम से पता चल रहा है आज है नॉमिनेशंस का डे और कुछ लोगों ने दोस्ती निभाई है, कुछ को धोखा मिला है. तो शुरुआत होती है एपिसोड की थोड़ी बहुत गॉसिप्स के साथ. सब जगह पर डिस्कशंस चल रही हैं. कुछ लोग दूसरों की बुराई कर रहे हैं, कुछ तारीफ कर रहे हैं. विशाल वाला डिस्कशन तो अभी भी चल ही रहा है. शिवानी और रणवीर में फिर से झगड़ा होता है और गलती हर बार की तरह शिवानी की ही होती है. शिवानी शुरू करती है रणवीर को परेशान करना. वो अपनी कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं और शिवानी उनको जाकर पूछा पाछी स्टार्ट कर देती है, उनकी चीज़ों को टच करने लगती है. तो रणवीर क्लियरली 4-5 बार मना करते हैं और फिर भी शिवानी कंटिन्यू करती है उनके साथ में पूछना, अपनी अजीब अजीब सी एक्टिविटीज़ करना. और अल्टीमेटली उसको फिर जब डांट पड़ जाती है तो फिर वो उसी चीज़ का इल्ज़ाम रणवीर के ऊपर लगा देती है. फिर बाद में सब लोगों के सामने दोबारा वो रणवीर की बुराई करना स्टार्ट कर देती है. तो नेचुरली रणवीर ने भी उसको रिटर्न में आंसर दिया और तब उनकी बातचीत थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई और फिर उसने वही मिसबिहेवियर की सारी हदें पार कर दी और रात तक भी शायद या शाम तक ये मैटर चलता रहा. और शिवानी ने कुछ बहुत ही अजीब से सेंटेंसेस बोले, जैसे कि ये मेरा घर है, मैं तो मुँह चलाऊंगी और मैनी अदर्स. लवकेश और शिवानी के बीच में ऐसी कुछ डिस्कशन हो रही होती है और लवकेश का पॉइंट ऑफ व्यू है इस कंडीशन में कि अगर आपसे कोई छोटा बदतमीज़ी करता है तो बेहतर है आप ही चुप हो जाओ, हमने बड़े नहीं देखे क्या. सो आई डोंट थिंक सो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट लवकेश टू टॉक लाइक दिस, बिकॉज कोई आपके साथ में मिसबिहेव कर रहा है तो आप क्यों उस इंसान की बदतमीज़ी सहोगे जस्ट बिकॉज आप बड़े हो. ऐसा हर एक का अपना एक इंडिविजुअल चॉइस होता है कि उन्हें कब चुप होना है, बिकॉज लवकेश खुद भी कहाँ चुप होता है. फॉर एग्जांपल कल के टास्क में जब सना सुल्तान उसके माथे पर वो ब्लैक वाला टीका लगा रही होती है तब वो उसको मना करता है बोलने से, लेकिन उसकी टर्न पे वो बोलता रहता है पूरे टाइम. तो आप थोड़ी ना डिसाइड करोगे कि कौन किसको कब चुप होना चाहिए. विशाल और साईं के बीच में एक हल्का सा वन साइडेड बॉन्ड बनता हुआ दिखा. विशाल ने रियलाइज़ किया कि साईं इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग. उसने एक बार उससे बात करने की भी कोशिश की बट साईं को शायद रियलाइज़ नहीं हुआ है वो बॉन्ड जो उन दोनों में बन सकता है. तो साईं नॉर्मली बिहेव करता है बट गुड अंडरस्टैंडिंग बाय विशाल. विशाल को उन लोगों के ग्रुप में रणवीर, सना सुल्तान, नेजी और साईं के ग्रुप में बैठ के बातें करते हुए भी देखा गया. दिस वॉज ऑल्सो स्पॉटेड कि विशाल एक कमरे में जहाँ पे सारे घर वाले बैठे हुए थे, मे बी फॉर AC, उसमें नहीं जाकर बैठता है. विशाल को कई दफ़ा नोटिस किया गया कि जहाँ पर कृतिका है वो वहाँ पर जाकर बैठने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है. ही इज़ मेंटेनिंग डिस्टेंस. जब टास्क का अनाउंसमेंट होता है नॉमिनेशंस के, तब कृतिका जाकर बैठती है शिवानी के पास. शिवानी के पास बैठा है लवकेश, लवकेश के पास बैठा है विशाल, एज कम्पेयर टू सना सुल्तान एंड अरमान. अरमान के पास में सिर्फ सना बैठी है और आराम से 2-3 लोगों की जगह है और वो जगह छोड़कर भी अपने हस्बैंड के पास बैठना छोड़कर वो बैठती है जाकर शिवानी के पास में. तब फाइनली अरमान उसको कहता है इधर आजा, अभी तक आंखें नहीं खुली क्या. और इन अ वे वो उसको पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है दैट व्हाई आर यू गोइंग क्लोज टू हिम. फिर वो उसके कुछ डायलॉग्स को सार्कास्टिकली रिपीट करता है कि मैंने देखा नहीं तो मैंने ऐसा कर दिया एंड अदर्स. इस सिचुएशन में ये येस्टरडे इटसेल्फ मैंने इस बात को पॉइंट आउट किया था कि कृतिका विशाल से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और जो जनरली विमेन ऐसी कंडीशंस में अनकंफर्टेबल हो जाती हैं तो वैसा डिस्कम्फर्ट कृतिका में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है. इनफैक्ट विशाल मेंटेन कर रहा है डिस्टेंस बट कृतिका नहीं. फाइनली अरमान स्पोक हिज हार्ट, जो कि वो कब से महीनों से कई दिनों से अवॉइड कर रहा था. उसने फाइनली उसको डांट लगाई.
उसने कृतिका को सार्केस्टिकली बोलना स्टार्ट किया सब लोगों के सामने। शिवानी से अरमान पूछता है कि तुम उनके साथ क्यों बैठ रही हो, विशाल के साथ जाकर क्यों बैठ रही हो। तब शिवानी कहती है कि नहीं, अब मैं उनसे लाइक चिपटूंगी नहीं, आई मीन उसको टच नहीं करूँगी एंड ऑल। आई डोंट अंडरस्टैंड कि शिवानी इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है, जबकि वो एक्चुअली में काफ़ी कंफर्टेबल है विशाल के साथ में, और उसको भी पता है ऐसा कि कोई इस टाइप का वो लड़का है नहीं। अगर वो स्टैंड ले ले कि भाई देखो इट वाज अ मोमेंट जो कि आई और चली गई, लेकिन विशाल इस टाइप का लड़का नहीं है और मैं उसको भाई मानती हूँ और मैं काफ़ी कंफर्टेबल फील करती हूँ उसके साथ में, तो अच्छा लग सकता था। अरमान पीछे पड़ा हुआ है कि विशाल के साथ कोई ना बैठे, वो अकेला छूट जाए, उसको बॉयकॉट कराने के बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ, उसकी इमेज खराब करना चाहता है। नॉमिनेशन स्टार्ट होते हैं जिसमें बिग बॉस भी सभी लोगों को कहते हैं कि आप लोगों के जो नॉमिनेशंस हैं, आप लोगों के जो टास्क करने का पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल और बोरिंग हो चुका है, जो कि फैक्ट है। हमें पता है कि उनके फ्रेंडशिप के पेयर्स कौन से हैं और उनके इनफैक्ट रीजंस कौन से हैं। बिसाइड्स एक और चीज़ हमने नोटिस की है दैट अरमान और शिवानी ये हमेशा एक दूसरे को नॉमिनेट करने की कोशिश में रहते हैं, टास्क में एक दूसरे को टारगेट करते हैं, लेकिन जब भी देखा जाए बातचीत करते हुए तो वो दोनों हमेशा बातें करते हैं ऐसे जैसे तो लाइक अच्छे खासे टर्म्स पर हो। तो ये बहुत ही कुछ अनरियल सा लग रहा है। ये क्लियरली दिख रहा है कि गेम खेल रहे हैं, गेम के लिए अगेंस्ट जाते हैं, टास्क के लिए अगेंस्ट जाते हैं और वैसे दिन भर बातें करते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये थोड़े रिलेशंस फेक हैं। नॉमिनेशंस में आता है लेटर लिखने का टास्क। इस बार थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है मामला और नॉमिनेट करने की जगह है सेव करने का टास्क। बहुत ही क्लियरली अंडरस्टूड है कि कौन किसको सेव करने वाला है और ऑलमोस्ट रिजल्ट्स वैसे ही निकलते हैं एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ। तो स्टार्ट करते हैं दीपक सर से। दीपक सर ने दिया दो चिट्ठियाँ या दो लोगों को सेव किया, वो थे चंद्रिका और रणवीर, और उनको जो रिसीव हुए लेटर्स वो थे रणवीर के साइड से, उनको सिर्फ एक ही लेटर रिसीव हुआ। उसके बाद है रणवीर को मिला, रणवीर ने दिया साईं और दीपक जी को, और उन्हें मिला 4 लोगों से, दैट इज साईं, दीपक जी एंड कृतिका और अरमान। देन है सना सुल्तान को साईं और नेजी ने दिया और उसने भी साईं और नेजी को दिया। सरप्राइजिंगली सना सुल्तान को मिलता है कृतिका से भी। तो कृतिका और सना सुल्तान वही है जिसको अरमान और कृतिका स्टार्टिंग से कर रहे हैं टारगेट नॉमिनेट करने में। अब उन लोगों ने सना सुल्तान के साथ में अच्छे टर्म्स बिल्ड करने की स्टार्टिंग कर दी है। साई देता है सना सुल्तान और रणवीर को, लेकिन उसे सना सुल्तान और रणवीर के साथ साथ में नेजी की भी चिट्ठी आती है। नेचुरल बात है नेजी का हर्ट होना, जिस पर नेजी बाद में उसको कन्फ्रंट भी करता है कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मैंने तुमसे उम्मीद की थी। देन नेजी देते हैं साईं और सना सुल्तान को, लेकिन उनको बचाने वाली हैं दोनों सना सुल्तान और सना मकबूल ने तो अपने आप को नेचुरली प्रूव करने के लिए किया कि यार एक उसका ड्यू था मुझ पे, मैंने गलत किया था, उसको नॉमिनेट करके उसको डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं किया था। इस चीज़ को कॉम्पेंसेट करने के लिए उसने नेजी को इस बार बचाया। एंड देन नेजी काफ़ी अच्छा फील कर रहा है, काफ़ी इमोशनल फील कर रहा है कि आज तो सना मकबूल ने उसको बचा लिया, लेकिन सना मकबूल इस बात से बहुत क्लियर है कि भाई आगे कंटिन्यू नहीं होने वाली है ये चीज़, ये यहाँ पर फुल स्टॉप लगने वाला है क्योंकि नेजी ने उसका नाम नहीं लिखा। कृतिका ने दिए रणवीर और सना सुल्तान को। इट वॉज एक्सपेक्टेड कि वो चंद्रिका को देती क्योंकि उसे मिला चंद्रिका और अरमान से उसको 2 वर्ड्स मिले। चंद्रिका को मिले हैं दीपक जी से, शिवानी से और सना मकबूल से। अब चंद्रिका ने जिनको दिए वो है कृतिका और सना मकबूल के साथ तो उसकी स्टार्टिंग से ही फ्रेंडशिप है, जो कि क्लियरली अभी भी दिख रही है। उसके लिए शॉकर था कृतिका से ना मिलना, और शिवानी से मिलना कोई शॉकर तो नहीं था, लेकिन शिवानी को बहुत बड़ा धक्का लगा जब उसे
चंद्रिका ने लेटर नहीं दिया। अब शिवानी की बात करते हैं। शिवानी को मिला एक चिट्ठी बाय लवकेश एंड उसने दिया किस किस को, सना मकबूल को और चंद्रिका को। तो आज सुबह ही वो लोग बैठ के, मतलब पिछले एपिसोड में वो लोग बैठ के बात कर रहे थे कि हम क्या करते हैं ना, लाइक हमें ग्रुप की तरह प्रेजेंट किया है या हमें एक ग्रुप बोला है अनिल सर ने, तो हम एक ग्रुप बना के दिखाते हैं। तो इस बात को शायद शिवानी ने काफ़ी सीरियसली ले लिया, लेकिन चंद्रिका और सना मकबूल ने शिवानी को इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि शिवानी को ना ही चंद्रिका ने वोट किया और ना ही सना मकबूल ने। सो शिवानी ने इस बात का बहुत बड़ा इशू बनाया, खूब रोना धोना किया। विशाल को एक ही चिट्ठी मिलती है और लवकेश को भी एक ही चिट्ठी मिलती है, वो है विशाल के द्वारा। विशाल ने दूसरा वोट अपना दिया था सना मकबूल को। आई थिंक इट्स अ बेटर चॉइस देन शिवानी। लवकेश और सना मकबूल को दिया था विशाल ने, गुड चॉइस। लवकेश को मिला सिर्फ और सिर्फ विशाल से, शिवानी से भी उसको नहीं मिला। उसने दिया था शिवानी को और विशाल को। कुछ चीज़ें आई वुड लाइक टू हाईलाइट। कौन से पेयर्स ने एक दूसरे को दिया और कौन से वन साइडेड वोट्स गए। तो सबसे पहला तो सना मकबूल और चंद्रिका, दूसरा इज रणवीर एंड दीपक, देन साई एंड रणवीर, सना सुल्तान एंड साई, सना सुल्तान एंड नेजी, और लवकेश एंड विशाल फॉर श्योर। आई होप आई एम नॉट फॉरगेटिंग एनी मोर। शिवानी एंड लवकेश, उन दोनों ने एक दूसरे को दिया था। अब जो वन साइडेड वोट्स थे वो हैं, शिवानी ने चंद्रिका को दिया, सना मकबूल ने नेजी को दिया, विशाल ने सना मकबूल को दिया, चंद्रिका ने कृतिका को दिया, नेजी ने साई को दिया, शिवानी ने चंद्रिका मकबूल और शिवानी ने चंद्रिका और सना मकबूल को दिया, दीपक जी ने चंद्रिका को दिया। तो इस तरह से कुछ वन साइडेड वोट्स थे और कुछ म्यूचुअल वोट्स थे। ये इंटरेस्टिंग था। बट एक्चुअली ये नॉमिनेशन का टास्क थोड़ा सा ऐसा लगा कि अगर ऑप्शन ज़्यादा होते तो बेहतर हो सकता था। फॉर एग्जांपल साई के लिए काफ़ी टफ चॉइस रही होगी कि नेजी को वो वोट करे या नहीं करे। सुल्तान के साथ तो उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है स्टार्टिंग से लेकर, और रणवीर के साथ में भी उसका एक बॉन्ड है। एंड बाय द वे रणवीर जब उसको लेटर लिखते हैं तब वो इस बात को हाईलाइट करते हैं कि तुमसे मुझे जो आदर और सत्कार मिलता है ना, दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट। और फॉर्चुनेटली दीपक सर और रणवीर की अच्छी फ्रेंडशिप होती हुई दिख रही है। और लवकेश और विशाल तो हैं ही अच्छे फ्रेंड्स। इस बात पे लवकेश को एक रियलिटी चेक मिला है कि उसने कुछ खास अभी तक दोस्ती नहीं कमाई है, नॉट इवन शिवानी। शिवानी ने उसको दिया हुआ है। शिवानी और नहीं, एक मिनट, शिवानी ने भी उसको नहीं दिया, विशाल ने ही उसको एक ही लेटर मिला, ही इज ऑल्सो नॉमिनेटेड। तो वो थोड़ा डाउन फील कर रहा था कि उसके कोई खासा से फ्रेंड्स हैं नहीं जो उसकी प्रायोरिटी, जो उसे प्रायोरिटी में रखें एक्सेप्ट फॉर विशाल। और उसको लग रहा होगा कि अच्छा हुआ आज उसने विशाल को दे दिया, वरना ये फ्रेंड भी चला जाता उसके हाथ से। जब पूरा टास्क हो जाता है तब रणवीर कहते हैं कि शुक्र है सबको कम से कम एक एक तो मिला, मानो अगर किसी को एक भी नहीं मिला होता तो कितना डिप्रेसिंग होता। इट इज़ थॉटफुल एंड सेंसिटिव। शिवानी अपनी ड्यूटीज़ इतनी प्रॉपरली नहीं कर रही है या करती है उसके पास कुल मिला के 2 ड्यूटीज़, जो कि सिर्फ 40,000 रुपये में उसने और कृतिका ने खरीदी थी। आई गेस वन इज़ ऑफ किचन क्लीनिंग एंड द अदर वन इज़ ऑफ चॉपिंग। उस चीज़ को भी शिवानी ढंग से नहीं कर रही है, तो वो डांट खाती है अच्छी सी साई से भी। और रणवीर भी ये बताते हैं कि इसके पास गप्पे लड़ाने के लिए टाइम है, आफ्टरनून ड्यूटी के ढंग से करती नहीं है, जिसकी वजह से बाकी लोग अटक जाते हैं अपनी ड्यूटी करने में। और इवनिंग ड्यूटी के टाइम पे फिर वो कहती है कि उसके पास में टाइम नहीं बचा है, तो वो दोनों ड्यूटीज़ कैसे करे। इतने कम काम हैं आपके पास में, उसके बाद भी आप इस तरह का बिहेवियर दिखा रहे हो, तो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। एटलीस्ट ड्यूटीज तो प्रॉपर्ली करनी चाहिए। एक अच्छी स्टेटमेंट बोली सना सुल्तान ने, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब।
दैट्स इम्पॉर्टेंट। आपकी वाइब मतलब कि आप जैसा सोच रहे हो, आप कैसे इंसान हो, आपकी आत्मा कैसी है, आपका ऑरा, आपका आभा मंडल, तो जैसा आप उसको बनाओगे वैसे ही लोग आपके पास में अट्रैक्ट होंगे। ट्राइब मतलब कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो वैसे ही लोग आपके पास में अट्रैक्ट होंगे। दैट्स अ गुड वन। शिवानी चंद्रिका से लड़ रही होती है कि दीदी आपने मुझे चिट्ठी नहीं लिखी, तो चंद्रिका इस तरह से खुद को डिफेंड कर रही होती है कि इतना उसको समझाते हैं कि बदतमीजी मत कर मत कर मत कर, सुनती ही नहीं है। और अभी भी आज भी उसने रणवीर के साथ कितनी बदतमीजी की। ये वही चंद्रिका है जो हमेशा से शिवानी को शय देती आई है, और एक बार उसके साथ बदतमीजी हो गई तो अब उसको रणवीर के साथ की हुई बदतमीजी दिखाई दे रही है। अरमान, आई डोंट अंडरस्टैंड, सना मकबूल को समझा रहा था कि तुम नेजी को क्लैरिफिकेशन क्यों दे रही हो। भाई तुम्हें क्या करना, कोई किसी को भी क्लैरिफिकेशन देता रहे। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि सना मकबूल को अग्री करने की क्या ज़रूरत थी। उसका अपना दिमाग है और वो सही चलता है। सना मकबूल के बारे में थोड़ा सा बात करना बनता है कि वो रो रही थी आज ये कहकर कि मुझे लोगों से अच्छी वाइब नहीं मिल रही है, मतलब अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। उसको लेकर काफ़ी मिक्स्ड थॉट्स हैं। कभी कभी उसके एक्सप्रेशंस जैसे नैजी के लिए होते हैं, उसका बिहेवियर जैसे नैजी के लिए होता है, तो वो थोड़ी सी फेक लगती है, लेकिन कभी कभी फिर वो बहुत अच्छी भी लगने लग जाती है। शी वॉज फीलिंग लिटिल हेवी टुडे एंड शी वॉज क्राइंग ऑल्सो। ओके, सो दिस इज हाउ इट एंडेड, एंड इफ यू लाइक my opinions, please do like, share and subscribe. Thank you so much.